गुरु के सिवाय कोई सच सुना भी नहीं सकता। संसार के लोग सच बोलने से भी डरते हैं और उसके बाद इतनी मेहनत कोई नहीं करना चाहता कि किसी को सत्य में टिका दिया जाए। उन लोगों का प्रयोजन अपने सुख स्वार्थ से होता है और वो अपने आनंद में रहते हैं। संत साधु भी कथा सुना देते हैं, छुट्टी पाते हैं। यहाँ तक कि जो शिष्य उनको जीवन दे देते हैं वो उनको भी काम में लगा देते हैं। जाओ भिक्षा मांग लाओ, पैसा इकट्ठा कर लाओ, आश्रम बना लो और बस उसके बाद सुख से हम जिएं, तुम जो मर्जी करो। किसी के पास अनुभव की पूंजी नहीं होती है, उपलब्धियों की पूंजी नहीं होती है। हर चीज़ का एक बहुत सही अर्थ है, लेकिन अर्थ ना जानने के कारण अनर्थ पैदा हो जाते हैं। आज हम गुरु के पास आते हैं, हर चीज़ का हमें सही अर्थ समझ में आता है। आज प्रेम का भी सही अर्थ समझ में आया, वरना वासना को, मोह को प्रेम समझ के बैठ गए थे, अहंकार को सेल्फ रिस्पेक्ट माने बैठे थे। कितना गुरु हम लोगों को एक एक चीज़ का एंगल ठीक करके देता है। आज प्रेम की बात हम लोग सुनते हैं, केवल गुरु से प्रेम की बात नहीं है, लेकिन पूरा जीवन गुरु प्रेममय बना देता है। अमृत की बात हम सुनते हैं, गुरु पूरा जीवन अमृतमय बना देता है। आपकी नज़रों से भी अमृत बरसे, आपके वाइब्रेशन से भी अमृत बरसे, आपकी भावनाओं से भी अमृत बरसे, अमृत सब तक पहुँचे। ये गुरु ने ये नहीं कहा खाली मुझे प्रेम करो, मुझे प्रेम करो तो शुरुआत है, लेकिन वही प्रेम सर्वत्र हो जाए। देखो शुरुआत यहाँ पर भी तामसी भक्ति से ही है। अगर आप ध्यान दो, शुरू में आते हैं गुरु में ही तो मन टिकता है ना। शुरुआत तामसी भक्ति से ही होती है, लेकिन गुरु मेहनत करके 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 उस भक्ति को अनन्य भक्ति योग तक ले जाता है। पहले रजोगुणी होती है ये भक्ति, कहीं कहीं भाव बनने लगता है, फिर सतोगुणी भक्ति होने लगती है, सर्व में पेखे भगवान। आगे चल के तो भगवान के सिवाय कुछ रह नहीं जाता है। ये प्रेम का कमाल है, गुरु के धीरज का कमाल है। हमारे जो अज्ञानता के लिए, हमारे स्वभावों के लिए, हमारे विकारों के लिए जो गुरु धीरज धरता है और फिर हमको प्रेम से मोड़ता है। अगर अपने जीवन को देखें तो पूरे जीवन में ऐसे लगता है हर मोड़ पे गुरु ने प्रेम से सींचा है। जैसे हर मोड़ पे हर विकार हटाया, ख्याल हटाया, बातें हटाईं, प्रेम से हर मोड़ पे सींचा गुरु ने और हमारे जीवन को एक नया रूप दिया, सुंदर रूप दिया। आप देखो संतों के पास शिष्य समर्पित हो जाते हैं, समर्पित होने के बाद भाई भिक्षावृत्ति कही जाती है ना, भिक्षावृत्ति सुना ही होगा। भिक्षा मांगने जाते हैं। भिक्षा का अर्थ क्या है? आज भी आप चले जाओ वृंदावन वगैरह, या ये जैन मुनि होते हैं, बौद्ध धर्म वाले होते हैं, आज भी भिक्षावृत्ति है। भाई भिक्षा का अन्न खाना है। अब भिक्षा का अर्थ क्या था? भिक्षा भिक्षा नहीं है, भिक्षा में शिक्षा है और इसको मधुकरी का रूप दिया जाता है। भिक्षा से शुरू होके मधुकरी कहने लगते हैं भक्त इसको, जो असल मंजिल पर खड़े होते हैं। सबने सोचा अन्न मांग के खाना भिक्षा है। अन्न मांग के खाना भिक्षा नहीं होता है। भिक्षा क्या होता है? भिक्षा होता है कि जिसमें हम मान अपमान में सम होते हैं, उसको कहते हैं भिक्षा।
अब ये कहेंगे भिक्षा के अन्न से मन शुद्ध होता है। भिक्षा के अन्न से मन शुद्ध नहीं होता, पर जब भिक्षा के लिए निकलते हैं, जो मान अपमान मिलता है और फिर उसको सहन करके जो हम समता में स्थित होते हैं, वो समता शुद्धि है मन की। भिक्षा का तो अर्थ ही है, सबने सोचा रोटी मांग के खा ली, भिक्षा हो गई, आसान हो गया। ये कोई भिक्षावृत्ति का अर्थ ही नहीं है। अब जब जाओगे भिक्षा के लिए, कहीं अच्छा मिलेगा, कहीं बुरा मिलेगा, हर तरह से होता है। कोई स्वागत करेगा तो कोई धिक्कार भी देगा, कोई प्यार से भिक्षा देगा, कोई कहेगा हट्टे कट्टे हो कमा के खा लो। बेइज्जतियाँ भी तो मिलती हैं, अपमान भी तो मिलते हैं। अब उस समय उस अपमान को भी सहन कर जाए, सामने वाले के लिए कोई बुरी भावना मन में ना आए, अपने अंदर में ऐसा ना महसूस हो कि मुझे क्या ज़रूरत है इस मार्ग पर चलने की, यहाँ तो अपमान होता है, यहाँ तो दुख मिलता है, समता भाव में रहे, तो सही मायने में मधुकरी हो गई वो। मधु जैसी मिठास फील कर पाए, मान में अपमान में। ये तो संतों की युक्ति थी। अब अगर अगले को बिठा के सीधा संत बना दिया जाए, कारण ही नहीं आएगा सामने। कारण नहीं आएगा तो वो समभाव में कैसे स्थित होगा। तो युक्ति खेली गई कि पहले शिष्यों के लिए ज़रूरी किया गया भिक्षाटन, भाई जाओ तुम भिक्षा लेके आओ। पर इस भिक्षा के पीछे अर्थ था अगलों का समत्व योग में स्थित कराना उनको। अब ना संत पता नहीं जानते हैं या नहीं, और जानने वालों को ये उपदेश देते ही नहीं, तो अर्थ नहीं आ रहा ना। अब अर्थ पता नहीं और काम में लग गए। सच क्या है पीछे? सच सिर्फ एक नहीं होता कि तत्व की बात बताई जाए। तत्व की बात मतलब आत्मा की बात, पर हर ग्रंथि खोल के उसका तत्व बताया जाए, इसको कहते हैं सच सुनाना। कि अगले के जीवन में हर मोड़ पर उसको एहसास हो व्हाट्स द ट्रुथ, इसके पीछे रहस्य क्या है, इसके पीछे की बात क्या है, इसके पीछे का कारण क्या है। मालूम तो अगले व्यक्ति को, मालूम नहीं तो बात कैसे बनेगी। और फिर ज्यों ज्यों अगला व्यक्ति शुद्धि से चलता है, जिसने अपमान किया वहाँ भी ऐसे वाइब्रेशंस छोड़ आए कि अगला व्यक्ति भी शुद्ध होना शुरू हो जाए अंदर से। किसी को पलट के गाली नहीं देना, किसी से बदले की भावना नहीं रखना, किसी को बद्दुआ नहीं देना। एक संत गए किसी के घर में भिक्षा मांगने, वो औरत कपड़ा लेके गोबर लीप रही थी फर्श पर। घर में कोई बात हो गई होगी, बड़े क्रोध में थी। अब महात्मा जी को क्या पता कि अगली क्रोध में बैठी है, कैसे बैठी है। उन्होंने तो खटखटा दिया, दरवाज़ा खुला पड़ा था, वो सामने ही लीप रही थी आंगन। आवाज़ लगा दी, जय जगन्नाथ जी, इतना ही बोला। भिक्षाम देही तो बोलते नहीं थे वो। ऐसे आवाज़ लगाई, जय श्री जगन्नाथ जी। उसने देखा संत खड़ा है, भिक्षा लेने आया है। वही जो कपड़ा जिससे गोबर लीप रही थी ना, उठा के उसके मुंह पे दे के मारा, बोला ये ले। वो कपड़ा लेके आ गए। समुंदर किनारे पहुंच के उस कपड़े को अच्छे से धोया, धो के साफ करके कपड़े की बाती बना ली। तेल में डुबा के दिया जला के जगन्नाथ जी के आगे रख दिया, बोला आज तो यही मिला है, स्वीकार करो। कहते हैं ज्यों ज्यों दीपक जलता गया, उस औरत के मन की कालीमा धुलती गई। उसको पछतावा होने लगा, मैंने ये क्या किया, मैंने ये क्या किया, मुझे नहीं करना चाहिए था।
बहुत हलचल में आ गई। अब जगन्नाथ जी का मंदिर है पुरी में, पुरी की बात है ये। पुरी में घूमती जाए गलियों में, ढूंढती जाए मेरे को संत मिल जाए कहीं वो। बड़ी मेहनत करके उसने संत को ढूंढा, पैरों में गिर के माफ़ी मांगी और बोला कि आपकी कृपा से मेरे मन में प्रकाश हुआ है, अब आप मुझे दीक्षा भी दें। आप तो भिक्षा लेने आए थे, मैं दीक्षा लेने आई हूँ। तो संत ने कृपा करी उसके ऊपर, जागृत किया उसको, स्वीकार किया उसको। तो सही मायने में अब संत कौन कहलाएगा? ये कहलाएगा ना संत जब तक हमको ये पता ही नहीं कि संत पढ़ने की कसौटियां क्या हैं। हम तो बातों में पढ़ें, बहुत आसान है। आप भी ज्ञान सुना लो, आप भी किसी के घर चले जाओ, आपसे भी कोई प्रश्न कर ले, आपको भी कोई उल्टा कुछ कह दे, आपको अंदर पता है संत किसको कहते हैं। अब भिक्षा तो हम लोग भी लेते हैं ना। कैसी भिक्षा? कि हम जो ये ज्ञान बता रहे हैं अगला व्यक्ति भाव से स्वीकार कर ले। भाव की भिक्षा तो आप भी लेते हो सबसे। कोई भाव ना रखे, आपकी बात ही ना एक्सेप्ट करे तो। लेकिन पता होना चाहिए, कोई स्वीकारे नहीं स्वीकारे, मेरे अंतर एक ना दो। मेरे वाइब्रेशंस इतने प्योर होने चाहिए कि अगले व्यक्ति के अंदर की मैल खत्म हो जाए बल्कि। और ऐसी स्थिति में कौन खड़ा हो सकता है? जो निस्वार्थ होता है। अगर कोई व्यक्ति कार्य ये वाला करे और कहीं सुख बुद्धि, कहीं स्वार्थ, कहीं प्रशंसा, कहीं मान, कहीं कुछ स्वीकारा, तो वो व्यक्ति इतना समत्व में खड़ा ही नहीं हो सकता है। उसके जीवन में समत्व योग नहीं हो सकता है। उसके आचरण में इतनी शालीनता नहीं हो सकती है। और ये सबसे पहली जरूरत है। संत हो तो संत पना रहे ना तुम्हारे अंदर। एक संत से किसी ने पूछा, आपको क्रोध क्यों आता है? शिष्य इतना फ्रस्ट्रेट था जो साथ रहता था, बोला जी आता कहाँ है? रहता ही है वो तो, आप क्या पूछ रहे हो? आता क्यों है? तो रहता ही है। तो ये बात नहीं बनती ना। फिर विचार होना चाहिए, हम काम भी बैठे हैं, हमारे आचरण में क्या रिफ्लेक्ट हो रहा है। इस मार्ग पर आने का फायदा तो तब है। अब गुरु जो सत्य में स्थिति कराता है उसमें प्रेम को प्रधान रखता है वो, क्योंकि प्रेम में मन लीन रहता है। प्रेम में मन उठता नहीं है, प्रेम में विकार उत्पन्न होता नहीं है। जो प्रेम में डूबा है, जैसे एक गीला कपड़ा है, उसको आग पकड़ ही नहीं सकती है। पानी में डूबे कपड़े तक तो मतलब ही नहीं। भाई एक पानी में डूबा पड़ा है कपड़ा, अब उसको आग कैसे पकड़ेगी? आग ही बुझ जाएगी वहां पहुंचते तक। तो प्रेम की स्थिति ऐसी होवे अंदर कि संसार पकड़ में ही ना आए, किसी का स्वभाव पकड़ में ही ना आए, किसी की बात पकड़ में ही ना आए, इतनी स्मूथनेस आ जाए। अगर हमने प्रेम सीखा है तो प्रेम माना स्मूथ, प्रेम माना ऑलवेज स्मूथ। उसके पास स्मूथनेस है, बहुत सरलता है, किसी के स्वभाव से टकराव नहीं है, किसी की बात से टकराव नहीं है। ये प्रेम उसका जीवन हो जाता है। मजा तो उसमें आता है। ये नहीं कि जब आप बोल रहे हो तो आप ज्ञानी हो, वैसे आप अज्ञानी हो। बोलने के लिए प्रेम बहुत सारा है, बाहर वालों के लिए बहुत सारा है, और अपने घर में बैठे हो तो प्रेम का अभाव लगा पड़ा है। वहाँ काम भी है, क्रोध भी है, तेरी मेरी भी है, ईर्ष्या जलन भी है, पसंद नापसंद भी है, अच्छा बुरा बोलना भी है। तो वो फिर प्रेम अभी आया नहीं जीवन में।
आई नहीं भक्ति, क्योंकि भगवान इससे राजी नहीं होता कि मेरे चरणों की धूल बन जाओ। उसने कहा तुम संकल्प करो चरण धूल तेरे जन की ओमा। और आपको पता है जब आपके घट में प्रेम होता है, आपको ये फील नहीं होता कि मैं किसी की चरण धूल हो रहा हूं, सारे ही ऊंचे लगते हैं। प्रेम की महिमा है, सामने हर एक को बहुत ऊंचा करके दिखाएगा। नीवा होके रहता है प्रेम, निमाणा होके रहता है प्रेम, झुक के रहता है प्रेम। प्रेम ही तो है जो बनते बनाता नहीं है, बनने बनाने से परे है। प्रेम ही तो है जिसके अंदर कोई भावना ही नहीं है कि आई एम समथिंग, आई एम नथिंग। प्रेम में तो है ही यही भाव। प्रेम ये नहीं कहता मेरे लिए कोई करे, प्रेम कहता है मैं मिट सकता हूं, मैं सेवा कर सकता हूं, मैं सबको सुख दे सकता हूं, मैं सबको प्रेम दे सकता हूं। इसीलिए तो संत के मुंह से कुछ निकला नहीं तो संत उसको तहजीब सिखा देता, जरा बता देता, मैं भी भैया ठीक है, संत हैं, मिटते हैं, फालतू नहीं मिटते किसी के आगे, अकारण नहीं मिटते किसी के आगे, पागल थोड़ी है ऐसे झुकते जाएं किसी के आगे। बोल सकता था संत, श्राप भी दे सकता था, आचरण भी सिखा सकता था, लेकिन सही अर्थ समझा हुआ था भिक्षा का। भिक्षा को मधुकरी बनानी जानता था। और सब में बड़ी बात भगवान के आगे जाके रखा, कहता है आज यही मिला है स्वीकार करो। यानी अपने लिए मांगने भी नहीं निकला था। किसके लिए लेने गया? जो मिलेगा मेरे भगवान को भोग प्रसाद चढ़ा दूंगा, आज ये प्यारे की मर्जी होगी, यही मिला वही लाके उनके आगे रख दिया। मतलब जैसे अभी भगवान बता रहे थे कि प्रशंसा मिलती है, कहते हो गुरुजी आपकी है, तो निंदा भी मेरी है, फिर तुम्हें क्यों दुख लगा? वही अब बात हो गई ना कि अगर गया ही उनके नाम पे, जय जगन्नाथ जी बोला उसने, भैया जगन्नाथ जी के लिए जो देना है दे दो, गोबर वाला कपड़ा आ गया, जय जगन्नाथ जी, ठीक है। बोला उनको दीप जला के, बोला अब आज करो स्वीकार, आज यही मिला आपके लिए। इसको कहते हैं संत, वरना संत नहीं। जो समय पर पलटा खा जाए संत नहीं, समय पर जिसके सिद्धांत बदल जाएं संत नहीं, आचरण बदल जाए संत नहीं, व्यवहार बदल जाए संत नहीं। ये ध्यान रखने वाली बात है। तुम क्या करते हैं, समय पर तुम्हारे सिद्धांत बदल जाते हैं, पलटा खा जाते हो, जो बोलते हो करते कुछ और हो, कथनी और करनी और। कथनी में जितना प्रेम है करनी में उतना प्रेम है। खोजो तो ये खोजो जाके अंदर, कथनी में प्रेम बहुत सारा है, करनी में कितना प्रेम है। करनी में जब प्रेम की बात आती है तो मन तुम्हारा पलटा खा जाता है। ऐसे को भी प्यार करें, वैसे को भी प्यार करें, प्यार ही तो सूंघता नहीं है। प्यार ही है जो सूंघता नहीं है, प्यार ही है जो किसी के कर्म स्वभाव में जाता नहीं है। प्रेम मतलब प्रेम है। अंधेरा देख के अगर सूरज भी गायब होने लगे, सूरज काहे का? सूरज अंधेरा गायब करे। अब संत होके भी राग द्वेष का जवाब राग द्वेष में दे, संत कैसे होगा? संत माना राग द्वेष का जवाब भी प्रेम में देगा। संत माना जिस पर हर एक को एतबार हो कि ये हमें समझते हैं, ये हमें समझेंगे, ये सही बात करेंगे, संत तो उसको कहते हैं। अब 4 बातें ज्ञान की सीख ली। अब समझो यहां भी सत्संग आए, हम ज्ञान की 4 बातें सीख ली। अब बोलना सबको वैसे ही ढेर आता है घर में, अब ज्ञान बोलना सीख गए, बोल लेते हैं, लेकिन संत हो नहीं गए। धोखा है उनको संत पने का, क्योंकि सबसे पहले गुरु उनके जीवन में प्रेमा भक्ति देखता है।
कि इनके जीवन में प्रेमा भक्ति कितनी है। तभी तो गुरु बताए तुम संत है कि असंत है। प्रेमा भक्ति के सिवाय अहंकार नहीं मिटता। जिसके जीवन में प्रेमा भक्ति नहीं, मतलब वो अहंकारी है। अब तुम बोलोगे ज्ञान का अहंकार लिए बैठा है। ज्ञान का अहंकार होता नहीं। अहंकार को ज्ञान के कपड़े पहनाए जाते हैं, है अहंकारी सीधा सीधा। तो कहां से हुआ संत? बोलने से संत हो गया? बातें करने से संत हो गया? नहीं। दिन में 4 बार सत्संग कर लो, बड़े संत हो गए? नहीं। संत तो कभी कभी एक शब्द भी नहीं बोलते। ऐसे भी संत हैं जो कभी एक शब्द भी नहीं बोलते, वो झंझट में ही नहीं पड़ते। क्या करना है बोल के? आवश्यकता ही नहीं है, अपने आनंद में रहो। झमेला ही तो है, पर कुछ नहीं है इससे, फालतू का झमेला है। बोल लो, लोग इकट्ठे हो जाएं, फिर सारा दिन अपना ही सिर दर्द है। सुलझाते ही रहो, एक एक को एक एक के स्वभाव सहते ही रहो, फालतू की चीजें। तो संत तो नहीं बोलने से भी संत है। बोलने से नहीं सिद्ध होता संत, नहीं बोलने से भी संत है। पर देखना यह है संत पने का लक्षण कितना है, यह पहचान है। मन में कौन से उद्वेग उठते हैं पता होने चाहिए। काम के उद्वेग, क्रोध के उद्वेग, इच्छा के उद्वेग, बदले की भावना के उद्वेग, तेरी मेरी के उद्वेग, अपने पराये के उद्वेग, बहुत प्रकार के उद्वेग हैं। और जब तक मन में उद्वेग हैं तब तक तुम संत नहीं है। उद्वेग रहे तो संत हो, उद्वेग है तो संत कैसा? मतलब प्रेम का अभाव होता है तब तो ये उद्वेग उठते हैं ना। जहां प्रेम होगा वहां इन उद्वेगों का कोई काम नहीं होगा, क्योंकि प्रेम अचाह है। प्रेम बांटता है, प्रेम देता है, प्रेम मांगता नहीं है। प्रेम तो अचाह है और प्रेम दातार भी है। अचाह ये नहीं कि तुम भी पलट के करो, और दातार बिन कारण रघुनाथ कृपाला। अब बिना कारण के रघुनाथ कृपाला क्या मतलब है? उनकी कृपा के पीछे कारण नहीं है, मोटिव नहीं है, स्वार्थ नहीं है। और कारण नहीं है स्वार्थ का, लेकिन प्रेम तो है। उनका जो करुणा का स्वभाव है, प्रेम का स्वभाव है, उस कारण वो कृपा करते आते हैं। हर एक पर कृपा करते आते हैं। संत माना जहां बैठेगा प्रेम की सुंदर फुलवारी खिला देगा, प्रेम की सुंदर बगिया बना बैठेगा। इससे फर्क नहीं पड़ता हम कहां बैठे हैं। जैसे फूल है, उसको नहीं फर्क पड़ता मैं कहां बैठा हूं। वैश्या के जूड़े में लगा दो, भगवान के मंदिर में चढ़ा दो, शमशान घाट में ले जाओ, मुर्दे पे चढ़ा दो, लेकिन फूल खुशबू दे ही रहा है। हर जगह फूल खुशबू देगा जहां बैठेगा। दिया मंदिर में जला दो, दिया घर में जला दो, दिया शमशान में जलाया, दिया चौराहे पे जलाया, हर जगह रोशनी बांटता है। प्रेम माना क्या? सशर्त प्रेम नहीं होता। हम क्या करते हैं, प्रेम में शर्तें अड़ा लेते हैं। ये ऐसा करे तो प्रेम करूं, ये ऐसा नहीं करे तो प्रेम नहीं करूं, ये ऐसा चले तो प्रेम, ऐसा नहीं चले तो प्रेम, ऐसा बोले तो प्रेम सॉरी, ऐसा नहीं बोले तो नहीं प्रेम। ये शर्तें हैं जहां। अभी प्रेम करने वाली बात है।
ये बात नहीं है कि प्रेम स्वरूप हो गया है, अभी प्रेम करने वाली बात है, उसके वश में है। प्रेम कर भी सकता है, रोक भी सकता है, पर ज्ञानी के वश में नहीं है, प्रेमी के वश में नहीं है, उससे प्रेम बहता है। वो रोकथाम नहीं कर सकता प्रेम की। हम कभी देखते थे भगवान को, कोई आ गया, किसी की बात हो गई, कोई आए ना, रन मेरे सामने मत लाना, गाली खा के जाएगी, ऐसे होएगी। अच्छा ठीक है, फिर थोड़े दिन में अगर अगला आ गया, सामने पड़ गया, फिर बैठ के प्यार कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, चाय पिला रहे हैं। एक दिन किसी ने पूछ लिया, भगवान आप तो ऐसे बोल रहे थे। बोले पता नहीं, हमसे भी हो जाता है, हो जाता है हमसे। हम करते नहीं है प्रेम, प्रेम हो जाता है। अगला सामने आया, पता नहीं हो गया। तब समझ में आया, जब तक कर्ता भाव रहता है, जब तक हम कारण ढूंढ रहे हैं, जब तक हम प्रेम करने वाले भी बने पड़े हैं, तो क्या होता है, हम प्रेम कर भी सकते हैं, रोक भी सकते हैं, हाथ बढ़ा भी सकते हैं, खींच भी सकते हैं, दोनों काम करते हैं, क्योंकि हम प्रेम करने वाले बने हुए हैं। पर जब प्रेम स्वभाव हो जाता है तो ये झमेला खत्म हो जाता है, करने ना करने वाला। फिर ये नहीं रह जाता कि प्रेम करूंगा नहीं करूंगा, इससे बातचीत करूंगा इससे नहीं करूंगा, इसको प्यार करूंगा इसको नहीं, इसको बुलाऊंगा इसको नहीं, इसको खिलाऊंगा इसको नहीं। ये सब चक्करबाजियां ही नहीं रह जाती। फिर दादा की बात समझ आएगी तुम्हें, मैं प्रेम करने के सिवाय रह नहीं सकता हूं, इसलिए प्रेम करता हूं। अब प्रेम शब्द तो दुनिया में सबका ही सुना हुआ है, लेकिन प्रेम की ये गहराई भी है, ये गुरु के पास आके पता चला। प्रेम बेशर्त दान है, गुरु के पास आके पता चला। प्रेम हमारा स्वभाव हो जाए, प्रेम हमारा स्वरूप हो जाए, ये गुरु के पास आके पता चला, वरना नहीं पता चलता। अब देखो नए नए हम लोग आते हैं, भाई रिझायूं राम लोग को, लेकिन हजारों बार ये बात सुनी होगी, है ना, प्रेम ना छिपा के करो, प्रेम ना छिपा के करो। पर आपको पता है आगे चल के ये प्रेम प्रकट कैसे हो जाता है? कौ प्रकृति प्रकट करती है, भक्ति करे पाताल में, प्रकट हो आकाश। हकीकत हमसे खुद ही नहीं छिपता ये प्रेम, लक्षण आ ही जाते हैं, छिपाते छिपाते भी लक्षण आ जाती है, छिपता ही नहीं। प्रकृति क्या प्रकट करती है? हम ही प्रकट कर बैठते हैं, क्योंकि चुप रहा ही नहीं जाता। और क्यों चढ़ गया वो कोठे पे, मैं गुरु लद्दा, मैं गुरु लद्दा। ऐसा तो कोई सांसारिक बात की भी अनाउंसमेंट नहीं करता, वो काहे चढ़ गया? अब उसके वश में नहीं रहा। जब तक प्रेम तुम्हारे वश में है, अभी बात नहीं बनी। जब तुम प्रेम के वश पड़ जाओ, बात वहां बनती है। यही तो मजा है प्रेम का, कि तुम प्रेम के वश हो जाते हो। तुम्हें कहा भी जाए तो भी तुम बोल के रहोगे, तो भी तुम बता के रहोगे, रहा ही नहीं जाता, चुप ही नहीं किया जाता। एक बार हम किसी को यहां से लेके गए तो अक्सर सबको समझा के ही ले जाते थे, वहां जाके हम लोगों की बात नहीं करना, बिल्कुल चुप रहना, कहीं शुरू हो जाओ। अच्छा खुद को ही ऑड लगता था कि गुरुजी के सामने जाके कोई हमारी बात क्यों करे। उनको भी मालूम है हमी ने प्यार किया है, सत्संग सुनाया है, लेके आए हैं मेहनत करके, तो बोलने की क्या आवश्यकता है। फिर भी एक को लेके गए, लड़का नया नया था, वो कुछ प्रॉब्लम थी उसके साथ। हमने कहा तुम चलो गुरुजी से बात करना तो सॉल्यूशन हो जाएगा तुम्हारा। बाय चांस हमारा बन ही रहा था जाने का, हमने कहा तुम चलो हमारे साथ। चल पड़ा वो जाके बैठा। अभी थोड़ा उन्होंने बुलाया ही कमरे में, केस हम बता चुके थे। मैंने कहा उसको अकेले में बुला लीजिएगा। भगवान ने बोला तुम साथ आ जाओ लेके उसको। अभी जाके बैठे हुए, फिर शुरू हो गया हमारी बात। बाद में बोलता है गुरुजी को, वैसे तो ये मना करके लाए थे मुझे गुरुजी, लेकिन ना मैं चुप रह ही नहीं पाया, थोड़ा छोटा भी था, चंचल भी था, तो
बोल गया। भगवान हंस पड़े, हमसे कहने लगे इसको कुछ कहना नहीं तुम यहां से बाहर जाके। उसने बनावटी बात नहीं की, बेचारे के वश में ही नहीं था, उसके अंदर प्रेम है इतना, तो उसके मुंह से बात निकल गई, तुम इसको बाहर जाके कुछ कहना नहीं। तो गुरु भी समझता है, हर बात को समझता है। एक व्यक्ति कोई सिखा पढ़ा के ले जाए तो गुरु उसको भी डांट लगा सकता है, और एक व्यक्ति कोई इनोसेंसी में बात कर जाता है, गुरु उसको भी समझता है। तो जब कोई प्रेम के वश होता है ना, तो वो अपने ऊपर भी वश नहीं चला पाता। एक संत थे, बड़े भगवान की महिमा के, भगवान कृष्ण के, राधा के पद गाया करते थे, बहुत अच्छे अच्छे और बड़े प्यार वाले, जो अंदर भाव आ जाएं, कभी श्रृंगार की बातें, कभी कोई बातें, मतलब बड़े गूढ़ प्रेम की बातों के पद गाया करते थे। एक बार कोई दूसरा संत मिल गया उनको, तो कहने लगा आप ना खुले में इतने ये पद मत गाया करो, सब थोड़ा अर्थ समझते हैं, सब थोड़ी कैच करते हैं, आप मत गाया करो। वो हाथ जोड़ के बैठ गए, बोला मेरा शीश उतार लो पर ये मत गाओ। बोला क्यों? बोला इन पदों के झरोखों से ही तो हम अपने प्रीतम का दीदार करते हैं, इन शब्दों से ही तो मेरी चेतना उनके चरणों से जा जुड़ती है, मैं ये नहीं छोड़ सकता, और मेरे वश की बात ही नहीं है। मुझे जब लहर आ जाती है मैं शुरू हो जाता हूं, मुझे भी नहीं पता चलता। अब ये तो उसका प्यार हिलोरे मारता है ना अंदर। अब तुम सागर को बोलो लहरों को रोक लो, कैसे रोके बेचारा? सागर तो लहर रोक ही नहीं सकता, क्योंकि वो लहर चला ही नहीं रहा। धरती के घूमने से जहां पानी और धरती का स्पर्श हो रहा है, लहर उठ जाती है। आप एक बाल्टी पानी लेके चलो, उसमें भी हलचल मच जाती है। तो सागर के वश की बात है नहीं है। तो प्रेम माना जो वश की बात नहीं है। ये नहीं कि प्रेम मैं रोक भी सकता हूं, कर भी सकता हूं, तो प्रेम समझा ही नहीं है, फिर प्रेम नहीं समझ आया। फिर प्रेम माना जिसमें इनोसेंसी आ जाती है, और कुछ समझ आ जाए तो कभी समझाने की कोशिश ना करना, ना समझ आए ना डूबने की इस रस में रहने की कोशिश करना, ये भी बात है। ये नहीं कि रोज प्रेम की बात सुन रहे हो, कोई सिद्धांत याद करने हैं। जो समझ आ गया उसको अनुभव करने की कोशिश करना, समझाने की कोशिश मत करना। कभी कभी समझाने में अपना रस चला जाता है। सामने वाला अगर ना समझने वाला होवे, अपना ही रस चला जाएगा, कोशिश मत करना। समझ गया तो समझाना क्यों है? डूबना है। और ना समझ आए तो भी डूबना, डूबने से काम बन जाएगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें कितने सिद्धांत आते हैं प्रेम के, प्रेम के सिद्धांत प्रेम नहीं कर सकते। वो तो एक अनुभव है जो सिद्धांत बन जाते हैं। अभी जो हमने अनुभव किया हमने बता दिया, तुम उसको सिद्धांत कह दोगे कल को, प्रेम का सिद्धांत है। सिद्धांत नहीं है हमारी तरफ से, हमारी तरफ से तो अनुभव मात्र है। हमें जो प्रेम में महसूस हो गया, हमने जो गुरु के संग रहते हुए बात को फील कर लिया, हमने जो उनके प्रेम में महसूस किया, बस हमने तो वो बता दिया। तो उसमें कोई आवश्यकता ही नहीं है कहने की कि सिद्धांत है ये। तो समझ आ जाए तो डूब जाओ, समझाने मत चल पड़ो। कभी कभी आप इसलिए समझते हो कि समझा देंगे, ये तो जितना कहते जाओगे ना, प्रेम को भी जितना कहते जाओगे उतना फीका होता जाएगा, मिठास तुम तक ही रहेगी। आचार्य की बात और हो जाती है, गुरु की बात और हो जाती है। वो कहते इस ढंग से हैं कि हमें डुबा दें, वो कहते इतने भाव में भीग के हैं कि हम फील में आ जाते हैं।
पर हम जब कहने लगेंगे हम मन बुद्धि का सहारा लेंगे, मन बुद्धि जब प्रेम को जूठा कर देते हैं फिर स्वाद खराब हो जाता है इसका। इसीलिए बात को समझने की भी ज्यादा जरूरत नहीं है, बुद्धि की ज्यादा जरूरत नहीं है, फील की जरूरत है। गुरु के भी फील को फील कर लो। भगवान जब गीता भगवान की बात करते थे ना, उस फील को फील करने से बहुत कुछ समझ आता था। ये क्या बोल रहे हैं, कहां से बोल रहे हैं, कैसी बात कह रहे हैं, कितना गूढ़ा प्रेम है इनके अंदर, कितनी गहरी बात है इनके अंदर। क्योंकि उनका खाली मुख नहीं बोलता था, जब वो प्रेम की कोई बात करते थे उनकी आंखें बोलती थीं, उनके चेहरे का भाव बोलता था। तब पता चलता था ये जो गुड़ खाता है ना गूंगा, वो उसकी हंसी कैसी होती है। पता चलता था जितनी ये बात नहीं कह रहे उससे ज्यादा रस इनके अंदर झरने लग गया। जितना ये मुंह से उनको याद नहीं कर रहे अपने प्यारे को, उससे ज्यादा प्यारा इनके अंदर हिलोरे ले रहा है, कलोल कर रहा है इनके अंदर। ये उस आनंद में भर के बोल रहे हैं, क्योंकि सारा दिन वो याद तो रखते नहीं थे मुझे गीता भगवान की बात करनी है, पर आ जाती थी बात। क्योंकि जो भीतर कलोल कर रहा होता है, लड़की की सगाई होती है, हर वक्त अंदर वो वुड बी पति कलोल करता रहता है, ना चाहते हुए वो टॉपिक लेके आती है उसका बीच में, ना चाहते हुए याद करती है मां को बच्चा हो जाए, ना चाहते हुए वो बच्चे की बात करना चाहती है, जरूर करना चाहती है। क्यों? वो अंदर कलोल करते हैं ना भाव में। उसका पति भाव में, फैंसी है उसका, भाव में कलोल कर रहा है। मां का बच्चा भाव में कलोल कर रहा है, चाहे अभी पैदा भी नहीं हुआ, गर्भ में है तो भी कलोल कर रहा है। उसके सपने हैं, उसकी अटैचमेंट है, वो याद करती है, उसको भूल नहीं पा रहा, कलोल कर रहा है। तो जब प्रियतम भी अंदर कलोल करता है ना, ईष्ट भी अंदर कलोल करता है, तो वो भावों से जो भरा हुआ होता है ना, प्रकट कर बैठता है। बात कहां से शुरू होती थी उनकी? कैसेट में भी कई बार तुम्हें लगता होगा, शुरू तो भगवान ने इतना ऊंचा ज्ञान किया, आ गए गीता भगवान पे, आ गए प्रेम पे, आ गए लीला पे। ये क्या हुआ? वो जो भीतर चलता रहता है, हर वक्त जो अपने प्यारे की मौज में डूबा पड़ा है। तो मेरा ज्ञान भी वही, मेरा ध्यान भी वही, मेरा वेद भी वही, मेरा शास्त्र भी वही, मेरे सिद्धांत भी वही। वही तो बात है, वही तो मजा है। अगर हम कैच कर पाए उस बात को तो तभी बोलते हैं विश्वास बोले और श्रद्धा सुने। विश्वास बोले, विश्वास कैसे बोले? अनुभव बोलता है। गुरु कैसे बोलता है? अपने अनुभव से, बड़ी विश्वास पे बात करता है वो। श्रद्धा सुने, सीधी सी बात है। गुरु का विश्वास पिता है, तुम्हारी श्रद्धा माता है। और जब गुरु अपने विश्वास की बात बोलता है, तुम्हारी श्रद्धा कैच करती है, बोध उत्पन्न होता है, बोध जन्म लेता है वहां पर। प्रेम का बोध किसको होगा? जो गुरु के शब्द आ रहे हैं, जो विश्वास से, अनुभव से गुरु बोल रहा है, जो श्रद्धा से उसको कैच करेगा। आज भगवान बात करते थे जब, और हम लोगों को फील होता था श्रद्धा से, श्रद्धा से उनके सामने बैठ के ही वो फील हो जाता था। वही बोध बन गया, वही महसूस होने लगा, समझ आने लगा। पता चलता था कि भले कितने बड़े ब्रह्म ज्ञानी हैं पर रसिक हैं अंदर से। रसिक संत वैसे तो तुम्हें वृंदावन की तरफ मिलेंगे भाई, रसिक संत, रस से भरे हुए, प्रेम रस की बात वाले, पर उनके तो भीतर गहराई में
इतना रस था प्रेम का, वही बटा, वही बांटा उन्होंने। था उनके पास सब कुछ, ज्ञान का अनुभव भी बहुत ऊंचा था, लेकिन वो आधार प्रेम को ही मानते रहे कि गुरु का प्रेम इस अनुभव का आधार है। और यही सच भी है। अब जब हम श्रद्धा रख के सुनते हैं, तब हम भी उस फील को फील कर पाते हैं। बड़ा मुश्किल होता है कोई अपने अंदर का ये रस प्रकट करे। पहले तो होता नहीं किसी के पास, लोग थोथा ज्ञान बजा के खुश होते हैं, प्रेम रस होता ही नहीं। जिनके पास होता है वो प्रकट नहीं करना चाहते, पर शुक्र है गुरु ऐसा मिला जिसने प्रकट किया इस रस को। अनमोल खजाना है ये। पर उस फील में रहना आए हमें, बातें नहीं करें, उस फील में रहें। नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रैन। वो खुमारी चढ़ी रहे, मस्ती चढ़ी रहे, वो प्यारा अंदर कलोल करता रहे, उसकी बात के सिवाय कोई बात ना हो मेरे पास। ऐसी मौज रहे, ऐसा आनंद रहे। ऐसा नहीं कि किसी को रस में डुबाने के लिए बात करता है प्रेमी, पर रस तो उसके रोम रोम से झरता रहता है। नहीं मैं हुई या सुहागन, अंग अंग रसिया नैन खोला की मैं। अब जिसके अंग अंग से ये रस बहेगा, जो उस फील में होगा, उसके पास तो आप जब बैठ जाओ, सोते जागते उठते बैठते, उसके पास प्यारे की बात ही बात है, बात ही बात है। संसार की बात कहां से आई? संसार में इन्वॉल्वमेंट कहां से आई? आ ही नहीं सकती। बल्कि फील होता है कि वो संसार में कुछ घटता देखता है, प्यारे से जा जुड़ता है। बुल्ले शाह ने देखा औरतें रो रही हैं, हाईवे साइयां, उसको तो अपना साईं याद आ गया। आया नहीं आया? उसको तो अपना साईं याद आ गया। ग्वाल ने बात कर रही हैं अपने यार की, बुल्ले शाह को तो अपना यार याद आ गया। ये प्रेम ही ऐसा है। इर्द गिर्द जो घटता हुआ देख ले ना, उसके बाद वो अपने यार से जा जुड़ता है, अपने प्यारे से जा जुड़ता है। बुल्ले शाह देख आया, स्त्री श्रृंगार कर रही है, तैयार हो रही है, क्या याद आ गया उसको? शाह जी भी तो मेरे पति हैं, मैं कभी उनके लिए तैयार नहीं हुआ, मैंने कभी उनके लिए नहीं सोचा श्रृंगार करने का। वो अपना श्रृंगार का सामान लेके आ गया, शाम को श्रृंगार करके उनके सामने आ गया। काजल लगाना नहीं आता, आंखों से बाहर है, लिपस्टिक लगानी नहीं आती, सारी लाली फैल गई होठों के आसपास, और ही शक्ल अजीब हो गई। लहंगा चुनरी पहन ली। क्या पता चलता है इससे? कि प्रेम के वश जब हम होते हैं, हम जो देखते हैं हमें तो प्यारा याद आ जाता है। इसीलिए तो संसार में अटक नहीं पाते, इसीलिए तो संसार से जुड़ नहीं पाता मन हमारा। बैठे हैं हम कहीं भी, याद प्यारे की आ जाती है, याद अपना प्यारा आ जाता है, वात्सल्य वहां आने लगता है। देखते थे ना घरों में भी, भाई घर में भी भाई बहनों की शादी हुई, उनके बच्चे हुए, उनका प्यार देखते थे, ये याद आ जाता था हम भी तो उनके बच्चे हैं। किसी में मन अटका ही नहीं कभी, याद ये आ जाता था हम तो उनके बच्चे हैं, वो भी हमको ऐसे ही प्यार करते होंगे, वो भी हमको ऐसे ही चाहते होंगे, फिर मेरा आकर्षण भी ऐसा ही होना चाहिए। वो घटना जो घटती थी ना आसपास, और ही अंतर्मुख कर देती थी।
अब बैठे भी हैं सबके पास, अगले फील कर जाते थे तुम्हें हमारे साथ बैठ के अच्छा नहीं लग रहा, मजा नहीं आ रहा, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, पर वो उदासी दिख जाती थी। सबको पता चल जाता था ये यहां बैठ के भी यहां नहीं है, क्योंकि प्रेम खींच लेता है अपने में। जो घटित हुआ देखता है वो फिर अपने प्यारे से जा जुड़ता है, वो अपने प्यारे की तरफ आकर्षित हो जाता है। अब याद ही नहीं पड़ता कभी किसी को एक टॉफी चॉकलेट भी लेके दी हो, कभी किसी को घुमाने भी गए हो, कभी किसी को गोदी भी लिया हो, याद ही नहीं पड़ता, क्योंकि दिमाग ही कहीं और चला जाता था, वो तो वहीं छूट गया सब, याद तो कुछ और आने लगता था। जैसे ये बच्चा अपनी मां के बिना नहीं रह सकता, अरे हम कैसे रह रहे हैं, हमको तो इतने दिन हो गए मिले हुए। बड़ा मजेदार है ये प्रेम, कहीं भी इन्वॉल्व नहीं होने देता, तो कहीं और चल पड़ता है। यही तो इसकी गति है, प्रेम गतिमान। क्या गति है इसकी? यही गति है, कहीं भी चले जाओ लौटा के प्यारे के चरणों से जोड़ देता है, प्यारे में मन आ जाता है। प्रेमी को प्रियतम के अलावा रस ही नहीं होता है, कहां से रस आए? भले बैठना पड़े प्रारब्धवश, भले कुछ करना पड़े, पर अंदर एक भाव और ही चलता रहता है, चलता रहता है। अच्छा भले सब कुछ प्राप्त हो जाए तो भी, अब शादी हो गई, बच्चे तुम्हारे अपने हो गए, तो भी दिल करता है ना माँ से मिलना हूं, एक आकर्षण बना ही रहता है मायके के लिए, माँ बाप से मिलना है, भाई से मिलना है, 4 दिन रह आए, बड़ा मन कर रहा है रहने को। क्या है वहां पर? प्रेम है। ऐसे भक्त का भाव हमेशा भगवान की तरफ जुड़ा ही रहता है, भले बैठा वो कहीं भी हो, लेकिन उसका रोम रोम परमात्मा में है। और यही कारण है कि भगवान भी ऐसे भक्त को याद करता है, भक्त का भगवान को चिंतन होगा। कहां से आया? एक शुद्ध संबंध जुड़ जाता है, जो हर वक्त भक्त को भी खींचता है, भगवान को भी खींचता है। बड़ा शुद्ध संबंध है। और अगर भक्त किसी माया में मगन हो जाए, फिर भगवान को भूल के भी याद नहीं आती उसकी, क्योंकि मगन हो गया, किसी ना किसी माया में लय हो गया। पर भक्ति माना, प्रेम माना, जो तार टूटता नहीं है, निरंतर जुड़ा हुआ है, प्रेम का स्वरूप है ये। अब ऐसे भक्त को कहो प्रेम छिपाओ, कई बार होता है, घर में भी होते थे ना, कोई बात आ गई अंदर, उदासी आ गई, अब घर के लोग भी कहते हैं कि अच्छा ठीक है ना, छिपाओ भाव को। हम भी छिपाना ही चाहते हैं, प्रकट नहीं करना चाहते, पर प्रकट हो जाता है। जैसे सांसारिक इच्छा है, खांसी खुजली छिपाए नहीं छिपती, सांसारिक इच्छाएं भी छिपाए नहीं छिपती। किसी के अंदर इच्छा हो, चाहनाएं हो, तो भले वो अज्ञानियों के बीच भी जा रहे, तो अगले पहचान लेते हैं, भाई अभी तो इसको बहुत बीमारी है इच्छा की, पकड़ा जाता है। ऐसे ही प्रेमी भी पकड़ा जाता है, मुंह से एक शब्द नहीं बोलता, नाम नहीं लेता, लड़की का कहीं अफेयर हो, नाम भी नहीं लेगी, मां पकड़ ले, हाँ ध्यान तो तेरा वहीं होगा सारा, मुझे पता है, कहां है दिमाग तेरा? पकड़ लेती है कि नहीं? प्रेम बड़ी जल्दी पकड़ा जाता है, छिपना चाहता है, छिप नहीं पाता, पकड़ा जाता है। हमारे हाव भाव से ही कोई पहचान लेता है, हमें देख के ही कोई पहचान लेता है, इनका मन यहां नहीं है, इनका मन तो कहीं और है।
इनका मन तो अपने प्यारे में है। और कहीं कहीं पर देखो, किसी को याद दिलाना पड़ता है, अरे कभी सुमिरन कर लिया करो, अरे 2 घड़ी याद कर लिया करो। कभी कभी देखा कोई लड़की मायके आई हो तो माँ तेरे को अपने घर की याद भी नहीं आती क्या? तो कभी बात ही नहीं कर बैठती पति की, बच्चों की। पता चलता है ना प्रेम, डिफरेंस पता चलता है। और कहीं कहीं पर प्रेम ऐसे प्रकट होता है, रोके नहीं रुकता। झरना होता है, बहता ही रहता है, रोके नहीं रुकता है। अब हम कोशिश करें कितनी कि हम गुरु की बात ना करें, पर आएगी बात। कोशिश करें ऐसे ही सत्संग हो जाए, उनकी बात के बिना अधूरा ही रहता है। आ जाता है अपने आप ही, कोई बात याद आ जाती है, तारें अब पहले ही इतनी जुड़ी पड़ी होती हैं, झंझनाने लगती हैं, हो जाता है। तो मजा उसमें। तो आज गुरु के पास आके पता चलता है हमारे जीवन को पूर्णता देने के लिए गुरु ने हर तरह से मेहनत की, हर एंगल से मेहनत की, प्रेम से भरपूर किया, ज्ञान से भरपूर किया, कार्य में लगाया, हर चीज का रहस्य समझाया, हर बात बताई। अब दुनिया में लोग व्रत भी रख रहे हैं, बड़े बड़े संतों के शिष्य भी व्रत कर रहे हैं। उनसे पूछो व्रत माना क्या? कहेंगे अन्न का त्याग व्रत है। आज हमने अन्न नहीं खाया, व्रत है। पर व्रत का भी नाम तुमने रखा, चलो वो भी ठीक है, तुमने व्रत रखा। एक्चुअली तो इस मार्ग पर आके व्रत नहीं है, उपवास है। उपवास क्या होता है? उपमाना नजदीक, नजदीक वास, भगवान के करीब वास हो, इसको उपवास कहते हैं। असल तो ये है इस मार्ग पर। अब जितनी बड़ी गोपियां व्रती हैं, जितना उपवास गोपियों ने किया, किसी ने नहीं किया। हरदम कृष्ण के साथ हैं वो, हरदम, सुबह उठने से रात सोने तक। उपवास हुआ नहीं हुआ? और आपको उपवास की परिभाषा क्या पता है? अन्न नहीं खाया बस आपने, खा सामान ज्यादा गए, फल खा गए, दूध पी गए, चीजें बना के खा गए, पता नहीं क्या क्या खा गए, और उसके बाद भी रोते रहे सारा दिन, आज मेरा व्रत है ना, तबीयत खराब है, कमजोरी आ रही है। एक रोटी खाती थी सुबह, उसकी जगह 2 सेब खा गई, 4 केले खा गई, दूध का गिलास पी गई, मलाई की कटोरी खा गई, अभी वीकनेस आ रही है, साइकोलॉजिकली वीकनेस है। व्रत का नाम रखा हुआ था। गुरु के पास आके पता चला उपवास का अर्थ क्या। घड़ीक विष्णु राम को ब्रह्मत्या मोय होए, उपवास तो ये होता है। ऑल्टरनेट कर लिया आपने, अनाज छोड़ के कुछ और खा लिया, क्या हो गया उससे? भाई आपने अन्न नहीं खाया, बस हो गया काम, ठीक हो गई बात, व्रत हो गया आपका। बस वो व्रत ही है, फिर उपवास नहीं है, वो व्रत ही है, डाइटिंग है वो। पर उपवास का मतलब है जो गोपियों ने रखे, जिनका एक क्षण भी भगवान के सिवाय नहीं जाता, वो करती हैं उपवास असली। अब इस उपवास की बात करो, अगर करनी है तो। रखना चाहते हो ये उपवास रखो, कोशिश करो भगवान के नजदीक आने की, गुरु के नजदीक आने की, अपने को इतना काबिल बनाने की। उपवास के लिए प्रयास कहाँ है? व्रत के लिए तो वैसे ही प्रयास नहीं है, क्योंकि आपने बहुत अच्छा वो बना रखा है अपना। मंगलवार का व्रत है हनुमान जी का, बस नमक नहीं खाना। मीठे में कितनी वैरायटी बना लेते हो, बर्फी का परांठा ही बड़ा स्वाद बन जाता है, नमक डालने की जरूरत ही नहीं है।
मुश्किल है कोई? उस व्रत के लिए प्रयास नहीं है, उपवास के लिए प्रयास है। उपवास करो, भगवान के नजदीक आ जाऊं, उनका प्रिय हो जाऊं, उनकी कृपा पालूं, उनकी दृष्टि पालूं, उनके मेहर हो जाए मेरे ऊपर, मैं उनकी पसंद का ऐसा बन जाऊं, मुझे अपने पास रख लें। उपवास तो वो है, उस उपवास का प्रयास करो। कोई कर्म ऐसा ना हो जो उनको पसंद ना आए, अपना मन ना चलाऊं, बुद्धि ना चलाऊं, अपने स्वभावों में ना वर्तूं, उपवास है। उनके सिवाय कुछ याद ना रहे, ये उपवास है। अब ये उपवास गुरु ने बताया, पता ही नहीं था। गुरु ने बोला सोमवार माना सम होके रहना, व्रत रख लेना, सोमवार को समता योग में रहना। मंगलवार माना मंगलमय होके जीना, बुधवार माना अपने बोध में रहना, गुरुवार माना गुरु में पूर्ण श्रद्धा हो जाए, शुक्रवार माना शुक्राना और मुस्कुराना, शनिवार का व्रत हुआ काम क्रोध का शनि ना चढ़े, रविवार का मतलब हुआ सूर्यवत अपने स्वरूप के निश्चय में रहना। ये गुरु ने बताए व्रत के अर्थ, मालूम तो थे ही नहीं। हम तो अपने काम में लगे हुए थे। मैं भी व्रत रखता हूं, हफ्ते में 1 दिन तो व्रत रखता हूं, 2 दिन उसका भी अहंकार, वो भी भगवान जी पे बहुत बड़ा एहसान, मैं तेरा व्रत करता हूं तो मेरा काम करना। ऐसे सीन चल रहे थे कि नहीं? पर अभी गुरु ने जो सही अर्थ बताया उपवास का, अब ये प्रेम के बिना ये उपवास हो नहीं सकता। भाई प्रेम की खींच हो तो किसी से नजदीकी बढ़ती है। ईश्वर से प्रेम होता है, गुरु से प्रेम होता है, तो उपवास का प्रयास भी होता है। जिसको प्रेम नहीं वो तो दूर बैठ के भी खुश है, पा लिया जो था के पाना, पा लिया जो था के पाना, तो क्या करेगा, सिर मारेगा उससे। जीवन तो प्रेम में गुजरनी चाहिए, आनंद में गुजरनी चाहिए, भक्ति में गुजरनी चाहिए। जिस गुरु ने सब कुछ दिया उसकी सेवा में गुजरनी चाहिए। जिसकी कृपा से तेरी जीवन खिली उसके आगे बालकवत होके, निमाणा होके सेवा में रहना चाहिए। बात तो ये। तो प्रेम होता है तो उपवास का प्रयास होता है। जिसको प्रेम ही नहीं है अंदर, अब कह रहे हैं घर वालों से मोह नहीं है, मोह नहीं, बैठे तो उनके पास हो, वहां से कहीं भागते तो हम देखते। वही बात हुई, भगवान कहते थे कि सारा ज्ञान पहले हम ही लोगों से लागू कर देते हैं। ये लोग यहां से संतुष्ट भी जल्दी हो जाते हैं, यहां से एक भी जल्दी हो जाते हैं, बस जो गुरु है सो मैं हूं, बस वो तो पास ही हैं। ये उपवास का जो प्रयास नहीं कर रहा वो अहंकार में है, प्रेम में नहीं है, अहंकार में। प्रेम उपवास का प्रयास करवाता है, प्रेम कहता है नहीं अभी नहीं, और नजदीक और नजदीक समा जाऊं मैं भगवान में। तभी कहता है मेरे सतगुरु मुझे अपनी पसंदी का बना लो जी। अब दुनिया के संतों के पास ये मेहनत ही नहीं, ना वो कपाट खोलते हैं इतने, ना मार्ग देते हैं, ना जागृत करते हैं। इधर गुरु की कृपा समझ में आती है कि केवल सच सुनाया नहीं, सच को जीवन में रचा बसा दिया है। सच से जीवन खिला दिए, अनुभव कराया। सच्चा प्रेम क्या, सच्चा ज्ञान क्या, सच्ची सेवा क्या, सच्चा निष्काम क्या, सच्ची जीवन कैसी, एक एक चीज गुरु हमको अनुभव कराता चलता। और तब कह सकते हैं अंदर से मेरी सतगुरु पकड़ी बां, नहीं तो मैं बह जाती। इस मार्ग पे आके भी बह जाते, फिसल जाते, पता नहीं कहां कहां वृत्ति चली जाती।
पर मेरी सतगुरु पकड़ी बाँ, समय समय पर वो पकड़ते रहे, बनाते रहे, खींचते रहे, अपने अनुभव से सींचा, अपनी भक्ति प्रेम से सींचा, अपनी कृपा से सींचा। बहुत कुछ है जिससे गुरु ने सींचा, तब जाके जीवन में उस अनमोल धन की प्राप्ति हुई। इसीलिए सोते जागते उठते बैठते करोड़ों करोड़ों शुक्राने गुरु के निकलते हैं। कैसे गुरु ने हमारे हृदय को ही, जैसे आजकल जाओ ना हॉस्पिटल में, आइसोलेशन वार्ड है, वहां कोई जा नहीं सकता। आज देखो हमारा हृदय कैसा हो गया है, आइसोलेशन वार्ड। हमारे हुक्म के बिना एक ख्याल अंदर आए, एक हालत अंदर आए, हमारे हुक्म के बिना मन में कुछ आ ही नहीं सकता। आइसोलेशन वार्ड हो गया बिल्कुल। गुरु ने कर दिया ऐसा। प्रारब्ध शरीर की कुछ ही होवे, पर राबिया से कम आनंद महसूस नहीं कर रहे हो। बाहर की अमीरी स्वार्थी और चापलूस लोग तुम्हें मिलने आए, अंदर की अमीरी राबिया जैसी काबा दर्शन करने आए, काबा मिलने आए। भक्ति की ऐसी अमीरी हो, भगवान के पैर चल के आए, भगवान मिलना चाहे, भगवान को मेरा ख्याल आए, तो उस दौलत से अमीर हो जाओ, प्रेम की। और गुरु कृपा कर रहा है, बार बार हमें उस खजाने का पता दे रहा है, बस अब हमारी तार जुड़ जाए। ठीक है।